Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी के लिए पैथोलॉजी एमसीक्यूएस लेकर आए हैं। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैब टेक्नीशियन के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेज निडल इज यूज्ड इन पैथोलॉजिकल लैब, यानी कि पैथोलॉजिकल लैब में किस गेज की निडल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 23 गेज, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाली इस गेज की निडल का उपयोग किया जाता है 23 गेज का। ठीक है, 18 गेज या 16 गेज का ब्लड बैंक में यूज होता है और ये 23 गेज, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज इसका ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज नाउन एज, यानी कि कम समय में हमारा ज्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाना क्या कहलाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हीमोरेज, हीमोलाइज, हीमोटोमा एंड हीमोडाइल्यूशन। तो आप सभी को पता होना चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे हीमोरेज। ठीक है, ब्लड का बहना कम समय में, तो उसे हम बोलेंगे हीमोरेज। हीमोलाइज होता है कि जब हमारा ब्लड लाइस हो जाता है तो उसको हीमोलाइज बोलते हैं। हीमोटोमा इसलिए जैसे कि आप देखेंगे कि जब ब्लड कलेक्शन करते समय तो स्वेलिंग आ जाता है जहां पे आपने पंचर किया, तो उसे बोलेंगे हीमोटोमा। एंड हीमोडाइल्यूशन, इस कंडीशन में ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड का डाइल्यूशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं हीमोडाइल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा कैलोरीमीटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ, नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ। तो आप सबको पता होना चाहिए जो कैलोरीमीटर है ये बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ दोनों सिद्धांतों पर कार्य करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडिंग मेथड इज यूज्ड इन रेटिक काउंट, यानी कि जब हम रेटिक्रोसाइट काउंट करते हैं तो उसमें किस स्टैंड का यूज किया जाता है। तो हमारे 4 ऑप्शन है, पॉलीक्रोमेटिक, ग्राम स्टैंड, एसिड फास्ट बेसिलाई स्टैंड एंड सुप्रावाइटल स्टैंड। तो इसका सही आंसर है सुप्रावाइटल स्टैंड। सुप्रावाइटल स्टैंड में हम मेथाइलिन ब्लू एंड ब्रिलियंट क्राइसिल ब्लू का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ 95% फिनॉल इन एईसी, यानी कि एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट डाइल्यूटिंग फ्लूइड इज। तो यहाँ पर 95% जो फिनॉल है जो एईसी काउंट करते हैं डाइल्यूटिंग फ्लूइड में, इसका कार्य क्या रहता है। तो इसका मुख्य फंक्शन होता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्टैन इस्नोफिल रेड, रिमूव आरबीसी, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है रिमूव आरबीसी, क्योंकि जब फिनॉल का हम यूज करते हैं तो उसमें आरबीसी रिमूव हो जाती है। तो अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, Another term for reduced hemoglobin is, यानी कि एक कौन सा टर्म है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का, यानी कि जब हीमोग्लोबिन रिड्यूस हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन एस, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। देखो, तो यहाँ पर जब आपका हीमोग्लोबिन रिड्यूस होगा यानी कि हीमोग्लोबिन कम होगा तो हमारे जो हीमोग्लोबिन तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होने लगेंगे, यानी कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगेगी। तो इसका सही आंसर है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट न्यूमरस ल्यूकोसाइट इज द ब्लड, यानी कि ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या में ल्यूकोसाइट कौन सी होती हैं। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी होता है, डीएलसी काउंट में न्यूट्रोफिल होता है। उसके बाद होता है हमारा लिम्फोसाइट, उसके बाद मोनोसाइट एंड इस्नोफिल एंड बेसोफिल, इस क्रम में इसकी संख्या होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोसिस मींस, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस कंडीशन है, इसका मतलब क्या होता है, लो थ्रोम्बोसाइट काउंट, हाई थ्रोम्बोसाइट काउंट, मीडियम थ्रोम्बोसाइट काउंट एंड हाई प्लाज्मा सेल काउंट। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब होता है प्लाज्मा प्लेटलेट की संख्या का बढ़ जाना, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का बढ़ जाना। तो यहाँ बोलेंगे हाई थ्रोम्बोसाइट्स काउंट, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, और पीनिया होता है तो लो थ्रोम्बोसाइट काउंट होता है। ठीक है, इसमें जब हमारे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो ब्लड वेसल्स में क्या प्लेटलेट का काम रहता है कि स्टिकिंग, मतलब जो चिपकना, वो उसका ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो ब्लड में स्ट्रोक एवं हार्ट अटैक जैसे चांस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसका भी रिस्क बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन 20 से 45% ऑफ ब्लड, यानी कि इसमें कौन सी डब्ल्यूबीसी 20 से 45% के नॉर्मल रेंज में रहती है। तो आपको इन सबकी नॉर्मल रेंज याद होना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट। ठीक है,
लिम्फोसाइट 20 से 45% में रहती है, इसका नॉर्मल रेंज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ टोटल वॉल्यूम यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन ए ब्लड सैंपल्स इज रिफर्ड टू एज द, यानी कि द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम यूज्ड इन डिटरमाइन द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट, आरबीसी का टोटल परसेंटेज क्या कहलाता है, एससीटी, हीमेटोक्रिट वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर है एससीटी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ बेसोफिल, यानी कि इसमें से बेसोफिल का मुख्य फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट ब्लड गैसेस, किल पैरासाइट्स, फैगोसाइटिक बैक्टीरिया एंड रिलीज हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो आप सबको याद होना चाहिए कि बेसोफिल के द्वारा हिस्टामिन रिलीज किया जाता है ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रोमानोविस्की स्टेन, यानी कि रोमानोविस्की स्टेन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, फील्ड स्टेन, जिम्सा, लीसमैन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसके सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी रोमानोविस्की स्टेन हैं। रोमानोविस्की स्टेन क्या होते हैं, रोमानोविस्की स्टेन वाई होते हैं जिनका यूज हेमेटोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है, स्मीयर्स में, ब्लड स्मीयर्स में, बोन मैरो स्मीयर में। तो यह कहलाते हैं रोमानोविस्की स्टेन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ट्यूब इज यूज्ड इन ESR एंड PCB बोथ आर टेस्ट, ऐसी कौन सी ट्यूब है जिसमें ESR एंड PCB दोनों टेस्ट लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वेस्टरग्रेन, विंट्रोप, क्यूवेट एंड सेंट्रीफ्यूज। तो इसका सही आंसर है विंट्रोप ट्यूब मेथड। इसके द्वारा विंट्रोप ट्यूब से दोनों टेस्ट लगाए जाते हैं, ESR एंड PCB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इफ हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर डेसीलीटर एंड PCB 40% है, देन MCSC क्या है। तो MCSC का फुल फॉर्म होता है मीन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। तो MCSC निकालेंगे अगर आपके पास 11 ग्राम हीमोग्लोबिन, PCB 40% है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, 22.2 ग्राम पर डेसीलीटर, नेक्स्ट 24.4 ग्राम पर डेसीलीटर, 27.5 ग्राम पर डेसीलीटर एंड 32.1 ग्राम पर डेसीलीटर। MCSC का एक फॉर्मूला होता है कि HB इंटू 100 अपॉन PCB। ठीक है, तो HB आप 11 रखोगे, इंटू 100 करोगे, अपॉन 40 करोगे। तो इस प्रकार करे से आपका कैलकुलेशन है 27.5 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 27.5। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लीवर स्टोर्स आयरन इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो लीवर है हमारा आयरन को स्टोर करता है, तो किस फॉर्म में स्टोर करता है। तो इसका आंसर है फेरिटिन। 4 ऑप्शन है, मायोग्लोबिन, ट्रांसफेरिन, हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर है फेरिटिन, जो कि यह एक प्रोटीन है जो कि आयरन को स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फेरिटिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्यूचर न्यूट्रोफिल्स आर आल्सो नाउन एज, यानी कि ब्लड में जो इम्यूचर न्यूट्रोफिल्स होते हैं तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। ब्लास्ट सेल, बैंड सेल, एली सेल एंड पैक्ड सेल। तो इसका सही आंसर है बैंड सेल, क्योंकि इम्यूचर न्यूट्रोफिल्स को हम बैंड सेल के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर निडल गेज इज स्मॉलर देन अदर, यानी कि सबसे छोटी साइज की गेज निडल कौन सी होती है। यहाँ पर 4, 18, 21, 23 एंड 30। तो दोस्तों जिसका नंबर ऑफ साइज बड़ा होता है वह उतनी ही छोटी होती है। जैसे कि इसका 30 गेज है तो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज निडल कहलाएगी, क्योंकि इसका जो इनर डायमीटर है उतना ही छोटा होगा। तो इसका सही आंसर है 30 गेज। सबसे बड़ी निडल कहलाएगी यहाँ पर 18 गेज की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज टारगेट सेल, टारगेट सेल क्या होती है। जब हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती हैं तो उसका जब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं तो उसे हम उनमें हम टारगेट सेल देखते हैं। तो टारगेट सेल में हमें क्या देखने को मिलता है कि सेंट्रली स्टैंड एरिया ऑफ आरबीसी, कि वेरिएशन इन द शेप ऑफ आरबीसी, आयरन ग्रैन्युल्स इन आरबीसी, टीयर ड्रॉप शेप ऑफ आरबीसी। तो इसका सही आंसर है सेंट्रली स्टैंड ऑफ एरिया आरबीसी। जी इस तरह से हमारी आरबीसी होती है, तो इसमें जो सेंट्रली होता है टारगेट सेल
ये स्टैंड हो जाता है, इस तरह से हमें ये सेल दिखाई देती है टारगेट सेल की तरह। ठीक है, तो इसका सही आंसर सेंट्रली स्टैंड एरिया ऑफ आरबीसी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। इसका सही आंसर है 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे।